Hello everyone. So today is the third session for the Hindu analysis, which is being done by the Level Up CLAT, which are one of the most loved CLAT institute in Lucknow. To today's newspaper, पहला न्यूज़ था ये, like we have discussed this yesterday also, जब हमने Axiom 4 मिशन की बात की थी, कार्बन लाइन के बारे में बात की थी. I would request you like go and visit yesterday's lecture so as to understand this news, which is very important for this year's examination. तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो प्लीज़ go and visit yesterday's lecture. So which we talked about Gaganyaan, फिर we talked about Shukla sir also, and then the exam formation, then Falcon के बारे में बात की थी. All in all same चीज़ें लिखी हुई हैं. Now second important article is about SEO, in which so SEO is an organization को आप कह सकते हो to counter UN, which is Shanghai Cooperation Organization. Good thing to notice here is the headquarters are situated in Beijing. Although the name is Shanghai Cooperation Organization, India and Pakistan are also a member of SCO, with China and Russia being there. So Iran was the latest entry to SCO. बाकी SCO में जो total members हैं, please let me know in the comment section. तो हुआ क्या है, SCO के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी. राजनाथ सिंह was representing India because he is the defense minister of India. और यहाँ पे since SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने पहलगाम इशू के बारे में बात नहीं की. पहलगाम इशू एवरीवन नोस. तो जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुए थे उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, तो इंडिया ने उस स्टेटमेंट पे साइन करने से मना कर दिया. इंडिया डिक्लाइंस टू इंडोर्स जॉइंट स्टेटमेंट एट द SCO ओवर एक्सक्लूजन ऑफ पहलगाम. सिंस द पहलगाम इशू वाज मिसिंग इन द जॉइंट स्टेटमेंट, इज इंडिया हैज refused टू साइन द जॉइंट स्टेटमेंट. बाकी what is important for us is the SCO was established in the year 2001. It has headquarters in Beijing. It has both India and Pakistan as the member, and Iran was the latest entrant to it. Previous year question भी SCO पे आ चुका है, तो please make sure you are reading SCO pretty well. बाकी इन दो आर्टिकल्स में ये हमने कल बहुत डिटेल में किया था, और ये वाला जो आर्टिकल है you can read this. ताकि इसमें जो भी हमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, we have put it forward. So yeah, so coming on to the first news, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान्स. तो होता क्या है, तो हमारे गांव के आसपास का एरिया होता है, तो लाइक द विलेज पीपल यूज़ इट एज फॉरेस्ट ऑल्सो. तो जहाँ पे वो मान लीजिए कोई पैस्चर लैंड की तरह यूज़ कर रहा है, जहाँ पे लोग अपने जानवरों को रेस कराने ले जा रहे हैं, या फिर कोई एरिया है जो गांव से जुड़ा हुआ है और फॉरेस्ट का काम करता है. तो हमारे देश में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है 1927 का, विच वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2006. फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें या फिर वहाँ पे जो रह रहे ट्राइबल्स हैं, विलेजर्स हैं, उनको कुछ राइट देता है अपने हिसाब से फॉरेस्ट को मेंटेन करने का. इवन फॉरेस्ट से निकलने वाला जो माइनर प्रोड्यूस भी है, दैट कैन ऑल्सो बी टेकन बाय दीज पीपल, कीपिंग इन माइंड दैट दे आर मेंटेनिंग द SOPs. तो हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस साइड करके, उन केसेस में जैसे ऐसा बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस में बोला गया है कि द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट शुड बी वेरी साइंटिफिक. तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्लान है, टेल मी व्हाई एंड हाउ दिस इज साइंटिफिक. you are, let's say, implementing this plan, is it even scientific enough? If it's not scientific, we'll not take it. तो यहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का, इट इज़ कमिंग vis-a-vis against whom? The villagers, or let's say the community rights that are given in the forest right act. तो यहाँ पे एक टसल शुरू हो गई है between both these departments. we'll see who wins, या फिर आगे क्या जैसे कैसे स्टोरी डेवलप होगी, we'll study about it. For now you remember one thing, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स या फिर फॉरेस्ट के जो राइट्स होते हैं ट्राइबल्स के, दैट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज, नाउ कैन रीड दिस. नाउ कमिंग आउट द सेकंड क्वेश्चन. और अगर आप इसका PDF चाहिए, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, और ऑल्सो यू कैन गो एंड विजिट द टेलीग्राम चैनल. नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाज इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर. तो आगरा में इंडिया का पहला इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर मिल रहा है. पोटैटो के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं. पोटैटो वॉज नेवर नेटिव टू इंडिया. इंडिया की फसल नहीं थी पोटैटो. पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज इन द 17th सेंचुरी. पोटैटो इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया. हमारे देश में दो क्रॉप्स के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बन चुकी हैं. पहला है राइस. इंडियन राइस इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन वाराणसी,
It's written here. The first was the International Rice Research Institute, which is established in Varanasi, while second is the International Potato Center, which is in Agra. So we have to remember both of these facts, and also remember the fact that potato is not native to India. It was introduced by the Portuguese to India. Also remember that India is the second largest producer of potato after China. China is the largest producer of potato, while India is the second largest producer of potato. इसके लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भी है जो दुनिया में पोटैटो पे काम करता है, एंड इट इज सिचुएटेड इन लीमा पेरू विच इज इन साउथ अमेरिका. Now coming on to the third news, which is annual Bonalu festival. So Bonalu festival is celebrated in Hyderabad and Secunderabad. Now Hyderabad and Secunderabad are located in Telangana. Both of these are called as twin cities. तो बोनालू फेस्टिवल में होता क्या है, जो विमेन होती हैं वो गॉडेस के पास जाती हैं और एक पॉट में कुछ राइस रखते हैं, मिल्क रखते हैं और थोड़ा सा जैगरी रखते हैं और गॉड को ऑफर करते हैं फूड. सो बोनालू मीन्स फूड. बोनम इन तेलुगु मीन्स मील. तो खाना ऑफर करते हैं भगवान को, गॉडेस को respect में, which is called as the Bonalu festival. All you have to remember is that Bonalu festival is celebrated in Asad Masam. Asad Masam means in the months of rains, so July and August. It's celebrated in Telangana, cities of Hyderabad and Secunderabad. Hyderabad and Secunderabad are called as twin cities also. So we'll remember that Bonalu is a festival associated with Telangana, wherein we are offering meal to goddess. ऐसे होगा, ये औरतें भगवान को जाके ये चढ़ाते हैं और उनसे आगे के लिए जो भी उनको मांगना होता है वो मांगते हैं. नाउ कमिंग आउट द फोर्थ न्यूज़, NATO's 5% defense spending plan. Now what Donald Trump has said is that Putin although has attacked on Ukraine, but Donald Trump ऐसा मान रहे हैं कि पुतिन आगे और एक्सपेंशनिस्ट होंगे और अटैक करेंगे. तो उन्होंने नेटो से बोला है कि हमारा जो डिफेंस बजट है इसको 5% एटलीस्ट बढ़ाओ. नाउ व्हाट इज नेटो? NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. NATO is a military group, a diplomatic group led by US, has 32 member countries. Sweden was the recent country. The capital of Sweden is Stockholm. So Sweden was the 32nd member of NATO. Now the principle on which NATO works is attack on one is attack on all. मतलब आप NATO के अगर member हैं, आप एक country हैं, आप पे attack होगा तो rest of the 31 countries will come to rescue you. So which means attack on one is attack on all. If you are attacking one country, it would be deemed that you have attacked on all of them. It has 32 members, was established in the year 1949. Please remember, the headquarters of NATO is situated in Brussels, Belgium. News क्या है कि Donald Trump and everyone is pitching, NATO is pitching that we'll spend our 5% defense spending. तो NATO अपना defense spending बढ़ाएगा. याद रखेंगे कैपिटल है ब्रसल्स में, established 1949, 32 members, US led, Turkey is also a member. And then what? Sweden became the recent country to add into NATO. Ukraine is not a member of NATO. Ukraine wanted to become a member of NATO, but Russia attacked it. Yeah. So now coming on to the next news. कुल्सी रिवर. अभी कुल्सी रिवर क्या है? कुल्सी रिवर एक एरिया है यहाँ पे मेघालय और असम के बीच में. तो कुल्सी रिवर पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं जिस वजह से वहाँ पे 12 वेटलैंड्स हैम्पर हो रहे हैं. Wetland is any such area where both land and water meet. So there is a hydropower project which is being built on the Kulsi River. All we have to remember is Kulsi River, it is in dispute between Assam and Meghalaya. Interstate water dispute हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. You can go and check my constitution lectures for in-depth analysis. ये हमको एक टाइम फ्रेम में करना होता है. Assam and Meghalaya, the dispute is for Kulsi River because there is a hydropower project coming up. So इसको अच्छे से पढ़ना है, इससे एग्जाम से क्या निकल सकता है. तो दैट इज इंटरस्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट आर्टिकल. और नाउ ये जस्ट रिमेंबर कुल्सी रिवर पे एक प्रोजेक्ट है विच इज अ डिस्प्यूट बिटवीन मेघालय एंड असम. कमिंग ऑन टू द न्यूज नंबर 6 विच इज बनक चेरला प्रोजेक्ट. तो बनक चेरला प्रोजेक्ट ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है आपके आंध्र प्रदेश में. तो आंध्र प्रदेश कर क्या रहा है, बनक चेरला प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा पानी गोदावरी का कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है अपने पास. तो ये पानी जाता कहाँ से? तेलंगाना से होगी. तो तेलंगाना के लोगों को लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट उनका वाटर कम ना हो जाए. तो यही एक डिस्प्यूट है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 260 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वील रीड इन डिटेल एंड वी शुड प्रिपेयर वेल सो दैट
if a question is coming, because there is a probability that a question can come on it. So we are very much prepared. That is part of your constitution. तो बनक चेरला प्रोजेक्ट याद रखेंगे कहाँ पे बन रहा है, आंध्र प्रदेश में बन रहा है. इसमें कर क्या रहे हैं, गोदावरी रिवर का पानी अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं. तो जो तेलंगाना का रीजन है उसको ऐसा लगता है कि शायद वो ड्रॉट प्रोन हो जाए. तो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ओवर दिस प्रोजेक्ट. तो यू कैन सी दिस इज गोदावरी रिवर. इस गोदावरी रिवर को हम इधर टिल्ट करने की, पानी को लाने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी दो नदियाँ याद रखेंगे, कृष्णा एंड गोदावरी. द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा. सेकेंडली गोदावरी. थर्ड इज कृष्णा. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा, गोदावरी एंड देन कृष्णा. गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा. तो गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर विच इज इन महाराष्ट्र, while Krishna also originates from महाबलेश्वर. तो इशू अभी यही है कि गोदावरी नदी के पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ये लोग प्रोजेक्ट के लिए. पे तेलंगाना अपोज कर रहा है, आंध्र प्रदेश कह रहा है पानी दे दो. तो इट्स बेसिकली एन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स. तो आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा. बाकी आप ऐसे ही इस चीज़ों को रिवाइज करते रहो. Keep attending this session. We'll see you on Monday now. Thank you so much.